बार में समझ जाता है, और जिसको नहीं समझना कितनी बारी उसको समझा लो। तो एक एक चीज ध्यान से सुनना। जितनी भी आपके सब्जेक्ट है, चाहे आपके पीआरटी के हो, 6 to 8 हो, 9 to 10 हो, 11 12 के मैं आपके जनरल के बता दूंगा क्योंकि उसका सब्जेक्ट नहीं है, वरना अदरवाइज सभी के बारे में मैं आपको सारी चीजें एक एक करके बताने वाला हूँ। क्या चीजें पढ़नी है, कहाँ से पढ़नी है, किस तरीके से मैं भी आपको चीजें कराऊंगा, यूट्यूब पर क्लास कब से चलेगी, वो सब चीजें एक एक करके हम लोग यहाँ पर शुरुआत करने वाले हैं, ठीक है। और उसके साथ में आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि बीपीएससी की भी क्लास अब मेरे यूट्यूब चैनल पर शुरू होने वाली है, जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, ठीक है जी। गुड इवनिंग, मैं ठीक हूँ, आई होप आप लोग सब ठीक होंगे। और नहीं हो जाओगे तो आज की वीडियो देखने के बाद आपको बहुत संतुष्टि मिलने वाली है, और यही पॉजिटिव एटीट्यूड रखना है अपने एग्जाम तक। आप लोग देख लेना, एग्जाम को आप लोग डेफिनेटली कर जाओगे, ठीक है। पहले मैं आपको बता देता हूं कि कुछ गलतियों के बारे में और क्या चीजों से आपको बचना है और क्या चीजें करनी है। फिर उसके बाद मैं आपको सब्जेक्ट के ऊपर लेकर चलूंगा, इसके सिलेबस के बारे में बताऊंगा, पीवाईक्यू कहां से मिलेंगे, क्या लेवल आता है, कौन सी चीजें अवॉइड करनी है, सभी के ऊपर एक एक करके हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले तो अपने दिमाग के अंदर ये बैठा लो ना, मार्च, ये दिमाग के अंदर बैठा लो कि आपका एग्जाम जो होगा मार्च में होगा, और मार्च के हिसाब से हम तैयारी करेंगे। अप्रैल में चला जाए, अगस्त में चला जाए, कुछ भी हो, लेकिन मेरे कहने से आप लोगों को मार्च के हिसाब से तैयारी करनी है। अभी भी बहुत बच्चे इधर उधर घूमते फिरते रहते हैं, मार्च में होगा या नहीं होगा, कभी आगे तो नहीं बढ़ जाएगा, या मार्च में नहीं होगा। सबसे पहली तो गलती यही है, अगर जॉब लेनी है, अगर आपको गवर्नमेंट जॉब लेनी है ना, तो सबसे पहले अपने दिमाग के अंदर बैठा लो कि मार्च में हमारा एग्जाम होगा। फरवरी के अंदर आज भी न्यूज आ रही थी कि 10 और 15 फरवरी के बीच में आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा। भाड़ में जाए नोटिफिकेशन, हमें मतलब ही नहीं कब आएगा कैसा आएगा, हमको फॉर्म भरना है, हम उस टाइम पर फॉर्म भर देंगे। हमें अपने मार्च के हिसाब से तैयारी करनी है कि मार्च के अंदर आपका एग्जाम होगा, समय हमारे पास बहुत कम है, और हमें आज और अभी से पढ़ाई के अंदर लग जाना है। उसके अलावा क्या गलती आपको करनी है किन गलतियों से आपको बचना है, मैं करने की बात कह रहा था। जो बच्चे आप लोग गलती यहां पर करते हैं, आप लोगों ने क्या काम किया, बीपीएससी टीआरई थर्ड का आपको पता चल गया, ठीक है। कुछ बच्चे तो क्या काम करते हैं, सीधा अभी तो यही पूछने में लग जाएंगे, फॉर्म कब आ रहे हैं, पेपर कब होगा, कहां से पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे। पहले बच्चे तो ये हो गए। दूसरे बच्चे, कंफ्यूज बच्चे, वो क्या कहते हैं, सर एपेरिंग वालों का होगा या नहीं होगा, सर सीटेट का रिजल्ट कब आएगा, सर बीपीएससी के अंदर किस किस को शामिल करेगा, सर जो अदर स्टेट है उनका क्या होगा। ये दूसरे तरीके के बच्चे हो गए। जो चीज यार नोटिफिकेशन पर पता चलेगी, उसको सोच सोच कर क्यों अपना समय बर्बाद करो। अब तो टीआरई फोर्थ के बारे में भी कह दिया, ठीक है, लेकिन फिर भी दिमाग के अंदर ये चीजें रहती है, पूरे दिन सोचते रहोगे तो दूसरी गलती आपकी हो जाएगी। और तीसरे बच्चे वो बच्चे आते हैं जो अपनी तैयारी आज से ही करना शुरू कर देते हैं कि बस अब जो भी होगा जैसे भी होगा तैयारी हमें यहां पर करनी है। और बच्चे गलती क्या करते हैं, सीधा अपना क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस करना शुरू कर जाते हैं। क्या काम करेंगे, सीधा अपना, मान लीजिए आप लोग पेड कोर्स में हो, यूट्यूब पर हो, या किताब का भी आप लोग सहारा ले रहे हो, क्वेश्चन पढ़ा, आंसर पढ़ा, क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस करने लग जाते हो। कंसेप्ट पता नहीं चलेगा तो क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस करके क्या काम करोगे। मैं यूट्यूब चैनल पर कल से मेरी क्लास शुरू होने वाली है, क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस के नहीं कराऊंगा शुरुआत में, क्योंकि सबसे पहले जो आपको चीजें करनी है ना, सबसे पहले आपको पता होनी चाहिए अपना सिलेबस। क्या पता होनी चाहिए, सबसे पहले ये पता होनी चाहिए कि आपका सिलेबस क्या है। पीआरटी वाला बच्चा 6 to 8 9 to 10 वाली चीजें पढ़ रहा है, जो मान लीजिए 6 to 8 या 9 to 10 का बच्चा है, मान लीजिए उसने अलग कोई सब्जेक्ट लिया, वो दूसरे सब्जेक्ट के यहाँ पर पढ़ रहा है, उसको यही नहीं पता कि मुझे एग्जाम के लिए पढ़ना क्या है, बस पढ़ रहा है, ठीक है, अंधी मेहनत कर रहा है मजदूरों की तरह। तो मजदूरी नहीं करनी है, हार्ड वर्क नहीं करना है, स्मार्ट वर्क करना है लास्ट के टाइम में, और जो कि आप लोग कर जाओगे। जो जो चीजें आज के अंदर मैं आपको बताऊंगा, सबसे पहला काम करो, अपने सिलेबस के बारे में देखो, जो कि आज की वीडियो के अंदर मैं भी आपको बताने वाला हूं। एक बार ऑफिशियली भी आप लोग डाउनलोड करके देख सकते हो। सिलेबस देखने के बाद आपको यह पता लगेगा कि भाई हमको पढ़ना क्या है। आज की वीडियो जब आप लोग ये पूरी देख लोगे ना, आपका दिमाग खुल जाएगा कि यार हमें ये चीजें पढ़नी है, और हम तो गलत चीज पढ़ रहे थे अभी तक। तो सबसे पहला काम करना है, आपको सिलेबस पढ़ना है। सिलेबस के बाद दूसरे नंबर पर आपके पास होनी चाहिए पीवाईक्यू, जो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पूछे गए, टीआरई फर्स्ट और सेकंड के ले लेना। उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि आपके एग्जाम में, चाहे आपका 1st to 5th हो, 6 to 8 हो, 9 to 10 हो, 11 to 12 हो, किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और किस प्रकार का लेवल पूछा जाता है। तो पीवाईक्यू के बारे में आपको पता होना चाहिए। सिलेबस के बारे में आज मैं आपको बता रहा हूं, मेरे सभी टीचर ने एक एक करके आपको डेमो क्लास के अंदर सिलेबस बताया था, पूरा डिटेल में खोलकर सिलेबस बताया था। आज मैं भी बता रहा हूं आपको, और कल से जो मेरी क्लास शुरू होगी, सबसे पहले मैं हर सब्जेक्ट के बारे में आपके पीवाईक्यू कराऊंगा, और टीचर आपको बताएंगे कि जो आपके पीवाईक्यू पूछे जा रहे हैं कितना उसका स्टैंडर्ड आ रहा है, कौन सी किताब से ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और किसकी पूछे जाने की संभावना है। जब आपको ये दो चीजें पता चल जाएगी ना, कि आपका सिलेबस क्या है और आपका पीवाईक्यू क्या है, तो आपको पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि यार हमारा एग्जाम बीपीएससी लेता है, इस प्रकार का पेपर लेता है, ये स्टैंडर्ड होता है, और यहां यहां से क्वेश्चन पूछता है।
तो अंधी मेहनत नहीं करनी कि आगे सीधा क्वेश्चन आंसर के प्रैक्टिस करना शुरू कर दी, क्वेश्चन के आंसर देते जा रहे, खुश होते जा रहे, कुछ नहीं होगा जब तक चीजों को गहराई से नहीं समझोगे। जो आपका बीपीएससी एग्जाम को कंडक्ट कराता है ना, बहुत बढ़िया और स्टैंडर्ड पेपर कंडक्ट कराता है। पीआईटी का तो लेवल इतना स्टैंडर्ड पूछा था, पीसीएस तक के लेवल के क्वेश्चन पूछ लिए थे। ठीक है, तो क्वेश्चन आंसर की सीधा प्रैक्टिस नहीं करनी कि सीधे उठते क्वेश्चन आंसर पर प्रैक्टिस कर लिए। आज अपने सिलेबस को जान लो, अलग अलग सब्जेक्ट का भी जानना है तो मेरे टीचर ने डेमो क्लास डाली हुई है, उसको देख लो। कल से प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मैं आपको हर सब्जेक्ट के हिसाब से कराऊंगा। 3-4 दिन इसके अंदर लगा लो, इन 2 चीज के अंदर। पहले ये देख लो कि हमें किस रास्ते पर जाना है जहां पर हमें सफलता मिलेगी, इधर उधर मत भटको। ठीक है, तो दो काम ये सबसे पहले आपको करना है। उसके बाद आपको क्या क्या चीजें पढ़नी है, कितनी पढ़नी है, कहां से पढ़नी है, किस सब्जेक्ट में क्या करना है, अब मैं एक एक करके आपके सामने बता देता हूं। और माइंड के अंदर इस वाली डेट को रख लेना, मार्च की। अगर आपने तरीके से पढ़ा ना तो देख लेना कि आप लोग 1 महीने के अंदर भी बहुत बढ़िया तैयारी करके अपना सिलेक्शन ले जाओगे। पिछले वाले बच्चों को तो आपसे भी कम टाइम मिला था। ठीक है, तो बेफिक्र रहना आप लोग, बस तैयारी के साथ आपको आज से और अभी से लग जाना है। ठीक है, यहां तक आई होप आपकी चीजें क्लियर हुई होगी। अब मैं जरा आपकी बात कर लेता हूं एक एक सब्जेक्ट के ऊपर। सबसे पहले आपके सामने लैंग्वेज दी हुई है, और लैंग्वेज आपके सामने जो आप लोग लेते हो लैंग्वेज क्वालिफाइंग नेचर की लैंग्वेज है, मतलब सिर्फ इसमें आपको 30% लाना होता है। ठीक है, तो मैं आपसे कहूंगा कि लैंग्वेज के ऊपर ज्यादा फोकस आपको नहीं करना। चाहे आपने हिंदी हो, चाहे आपके पास इंग्लिश हो, इसके ऊपर ज्यादा फोकस नहीं करना। कितना भी पढ़ लोगे कुछ फायदा नहीं है, क्योंकि सिर्फ आपकी क्वालिफाइंग नेचर की आपकी लैंग्वेज होती है जिसके अंदर आपको 30% आपको लाना पड़ता है। ना इससे आपकी मेरिट बनती है, ठीक है, ना इसमें किसी प्रकार का आपके नंबर वगैरह जुड़ेंगे। मेरिट आपकी जो बाकी के आपके सब्जेक्ट और जनरल स्टडीज का सेक्शन है उससे आपकी बनेगी। ठीक है, तो लैंग्वेज के ऊपर कम टाइम आपको देना है। और इसका तरीका मैं आपको बताऊं, यूट्यूब पर मेरी पीवाईक्यू की सीरीज होने वाली है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन की। जब मैं आपको सिलेबस बता दूंगा आज की वीडियो के अंदर, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करा दूंगा, चीजें समझा दूंगा जो मेरे टीचर के करके समझाएंगे। फिर चीजें टीचर इनके बारे में आपको डिटेल में बताएंगे। पहले इन 2 बच्चों को उठा लेंगे, हल्का लेवल इनका रहता है। ठीक है, और उसके बाद ये आपके कंप्लीट हो जाएंगे। तो ये मेरी यूट्यूब वाली वीडियो भी आप लोग देखोगे और कुछ चीजें थोड़ी सी एक्स्ट्रा पास से करोगे, उससे आपका हो जाएगा क्वालिफाइंग नेचर की। ज्यादा समय इसके ऊपर लगाना बेकार है, बेवकूफी है। अगर आप लोग बेवकूफ हो तो इसके ऊपर ज्यादा ध्यान लगाओगे, समझदार हो तो कम ध्यान लगाओगे, क्योंकि क्वालिफाइंग नेचर क्या, कोई नेगेटिव मार्किंग किसी प्रकार की आपके एग्जाम में नहीं है। तुक्के भी मार दोगे ना और 4-5 क्वेश्चन सही भी कर दिए तो भी आपकी बात बन जाएगी। ठीक है, तो इसके ऊपर आपको ज्यादा ध्यान नहीं लगाना। लेकिन पहले देख लेते हैं कि क्वालिफाइंग नेचर की जो आपकी लैंग्वेज आती है, ये आते कैसे क्वेश्चन है, क्या क्या चीजें आपके एग्जाम में पूछी गई है जो आपका बीपीएससी कंडक्ट करता है, उसके बारे में जरा जान लीजिए। ठीक है, भाषा से क्वेश्चन आते हैं, ग्रामर से क्वेश्चन आते हैं, और आपकी शब्दावली से, वोकैब से आपके क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। भाषा के बारे में टीचर आपको क्लास कराएंगे, मेरे ख्याल से 2-3 क्लास के अंदर भाषा से रिलेटेड सभी क्वेश्चन आ जाएंगे। ग्रामर के अंदर जो भी आप लोग व्याकरण के अंदर जो भी पढ़ते हो, संज्ञा, सर्वनाम, संधि, समास, अलंकार, ये सब चीज पढ़ते हो, इसकी भी प्रैक्टिस आपको टीचर यहां पर कराएंगे। वोकैब यार देखिए, ये समुंदर है, मतलब जितना भी पढ़ोगे उतना ही आपके लिए कम होने वाला है। इसके लिए जितना मैक्सिमम हो सके वोकैब की आप लोग प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि पीआरटी के बाद जिनका 6 to 8, 9 to 10 या 11 to 12 है, वहां पर भी आपको हेल्प करेगा। ठीक है, तो इसका तो भंडार असीमित है, लेकिन जो आपको मेन है वो आपको करा दी जाएंगे। ये चीजें आपके एग्जाम में पूछी गई थी जो आपके क्वालिफाइंग नेचर के अंदर हिंदी से पूछी गई थी। उसके अलावा दूसरी लैंग्वेज आपकी, अच्छा पहले हिंदी के 6 to 8 और 9 to 10 वालों की बात कर लेते हैं, क्योंकि यार 11 to 12 का हमने कोई बैच लॉन्च नहीं करा था, तो 6 to 8 और 9 to 10 के ऊपर पूरा फोकस रहता है, और पीआरटी के ऊपर। ठीक है, क्योंकि उनका सिर्फ जनरल पेपर का रखा था 11 to 12 का। अब देखिए जिनका सेकंड पेपर है 6 to 8 का, और जो 9 to 10 का जिनका सेकंड पेपर है, उसके अंदर भाषा क्या पूछी गई थी हिंदी से। ध्यान रखना मेरी बात को, ये पीआरटी वालों के लिए नहीं है, इसलिए मैं कह रहा था अपने सिलेबस को समझ लो आप लोग। पीआरटी वालों के लिए जो क्वालिफाइंग नेचर की थी सिर्फ ऊपर वाली थी, ये आपके 6 to 8 और 9 to 10 वालों के लिए, इसलिए सब सिलेबस जानना जरूरी है। आपके एग्जाम में क्या आना है और क्या नहीं पढ़ना वो जानना जरूरी है। ये आपके 6 to 8 और 9 to 10 के लिए, इसमें भी आपकी भाषा आएगी, व्याकरण आ जाएगी, सारी ग्रामर आ जाएगी, आपका गद्यांश पूछ लिया जाएगा, काव्यशास्त्र पूछ लिया जाएगा। और जब ये चीजें मान लीजिए आप लोग कंप्लीट कर लेते हो, तब आप लोग सबसे लास्ट में जाना साहित्य पर, क्योंकि साहित्य इतनी जल्दी कंप्लीट नहीं होने वाला, समय इसके अंदर आपको लगेगा। तो सबसे पहले ये सेक्शन आपको कंप्लीट करने हैं, और उसके बाद आपके पास समय बचता है तो साहित्य में फिर अच्छी तरीके से आप लोग साहित्य भी यहां पर पढ़ लेना। तो ये जो सेक्शन है 6 to 8 और 9 to 10 के लिए, पीआरटी वालों के लिए नहीं है। पीआरटी वालों के लिए और जो आपका 6 to 8, 9 to 10, 11 to 12 है, उन सभी के लिए ये 3 चीजें बस होती है आपकी,
जो क्वालिफाइंग नेचर की आपकी होती है। ठीक है, ये बात आप लोग समझ गए। पहली कंफ्यूजन खत्म हुई आपकी कि क्या करना है, कैसे करना है। दूसरी लैंग्वेज को ले लेता हूं, इंग्लिश। इंग्लिश के अंदर भी आपको सबसे पहले बात करूंगा जो आपकी क्वालिफाइंग नेचर की आती है, सभी के लिए होती है, फर्स्ट टू फिफ्थ, सिक्स टू एट, नाइन टू टेंथ, 11 टू 12, सभी के लिए। इसके अंदर क्या करना है आपको, देखिए कॉम्प्रिहेंशन आपके एग्जाम में आ जाएगा, कोई प्रैक्टिस इसकी ज्यादा करनी नहीं है, कोई समझना नहीं है। एक काम कर लेना, एक न्यूज़पेपर पढ़ने की डेली आदत डाल लो। एक न्यूज़पेपर पढ़ोगे लेकिन इसके फायदे अनेक आपको देखने को मिलेंगे। न्यूज़पेपर पढ़ोगे, आपकी पढ़ने की जो स्पीड है अच्छी हो जाएगी। न्यूज़पेपर पढ़ोगे, इसके माध्यम से आपकी करंट अफेयर की अच्छी तैयारी हो जाएगी। और जो क्वालिफाइंग नेचर में चाहे आपकी कोई भी पोस्ट हो, उसमें पता कुछ वर्ड आपके ब्लड रिलेशन से पूछ लिए गए थे, और जो डेली लाइफ की जो इंग्लिश होती है ना, उससे पूछ लिए थे। मामा के भाई को क्या कहते हैं, ठीक है, ताऊ की वाइफ को क्या कहते हैं, इस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ लिए गए थे। तो ब्लड जो रिलेशन होता है उससे संबंधित पूछ लिया गया था कि इसको क्या कहते हैं, या डेली लाइफ के अंदर जो इंग्लिश यूज होती है उससे संबंधित क्वेश्चन पूछ लेते। तो न्यूज़पेपर से ये भी आपका फायदा हो जाएगा, क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन बीपीएससी के अंदर आपको देखने को मिलते हैं, जो आपके इससे पहले दोनों एग्जाम हुए। ठीक है, तो एक न्यूज़पेपर से इतना आपके फायदे हो जाएंगे। आप लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ लेना, जो भी आपकी पोस्ट हो उसको जरूर देख लेना। ठीक है, तो ये 3 चीजें बस आपको करनी है, जिनकी सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर है, मतलब आप सभी को पढ़नी है ये, जिनका सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर की जो आपकी इंग्लिश रहती है। इसकी भी क्लास में यूट्यूब पर चलाऊंगा, और इसको भी हम लोग यहाँ पर करवा देंगे। इंग्लिश की टेंशन मत लेना आप लोग। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं जिनका इंग्लिश एक सब्जेक्ट के रूप में, उनके ऊपर भी मोटी मोटी नजर डाल लेते हैं, फिर बाकी सब्जेक्ट के ऊपर आएंगे। देखिए, इंग्लिश अगर जिन्होंने अपने सब्जेक्ट के रूप में लिया हुआ है, अब ये सिर्फ 6 to 8 और 9 to 10 वालों के लिए, ये पीआरटी वालों के लिए नहीं है। ठीक है, अब ये पीआरटी वालों के लिए नहीं है। 6 to 8 और 9 to 10 वालों को ग्रामर पढ़नी है, कॉम्प्रिहेंशन करनी है, वोकैब अच्छी खासी करनी है। उसके अलावा लिटरेचर, अगर समय बचता है तो आप लोग लिटरेचर पर आ जाना। और वोकैब के अंदर भी जो आपके इडियम फ्रेजेज है वो सबसे ज्यादा आपके पूछे गए थे, तो इनकी तो बहुत ज्यादा कर लेना, क्योंकि दोनों एग्जाम के अंदर ये आपके सबसे ज्यादा पूछे गए थे वोकैब के अंदर। तो सबसे पहले इन्हीं से, इडियम फ्रेज से आपको शुरुआत करनी है, उसके बाद बाकी के वोकैब के ऊपर आपको आना है। और जब ये 3 सेक्शन आपका कंप्लीट हो जाए, फिर लास्ट में आप लोग लिटरेचर वाले सेक्शन पर आना, जब आपके पास समय बचता हो। तो 6 to 8 और 9 to 10 वालों को ये करना है, ये पीआरटी वालों के लिए नहीं है। अब यहां पर मैंने लैंग्वेज की बात आपके सामने कर ली। आई होप जो आप लोग लैंग्वेज है, क्वालिफाइंग नेचर के अंदर क्या क्या चीजें पूछी जाती है, और जो क्वालिफाइंग नेचर की जो आपकी लैंग्वेज होती है उसको मैं अपने यूट्यूब चैनल पर चलाऊंगा, उससे आपकी करा दूंगा। और जिसका आपका सब्जेक्ट बचता है, तो सब्जेक्ट के अंदर क्या क्या चीजें आपको डिटेल में पढ़नी है वो आपको पता चल गई। और उसके अलावा जब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कल से मेरी यूट्यूब पर भी शुरू हो जाएंगे, उससे आपको और पता लग जाएगा कि लेवल क्या आता है, कैसे क्वेश्चन आते हैं। आई होप लैंग्वेज का आपके सामने जितनी भी चीजें हो गई होगी वो क्लियर हो गई होगी। अब मैं बाकी के सब्जेक्ट के ऊपर पढ़ लेता हूं, इसलिए मैं कह रहा हूं समय बर्बाद करने के बजाय पहले एक बार देख लो सिलेबस क्या है, क्या पढ़ना है, उसके बाद अपनी तैयारी में आप लोग यहां पर लगिए। ठीक है, अब मैं बात कर लेता हूं मैथ्स के ऊपर। पहले मैं मैथ्स की बात करता हूं, आपके पीआरटी वालों की बात करता हूं, फर्स्ट टू फिफ्थ वालों की बात करता हूं, और फिर जिन्होंने सब्जेक्ट के रूप में लिया हुआ है, 6 to 10 तक के रूप में लिया हुआ है, फिर उनकी मैं बात करता हूं। अब देखो यहां पर फिर बच्चे कैसे कंफ्यूज होते हैं। देखिए, अगर मान लीजिए आपका फर्स्ट टू फिफ्थ है, सबसे पहले आपके सामने लिखा हुआ है अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री और मेंसुरेशन। ये तीनों आते हैं आपके एडवांस मैथ के अंदर। ठीक है, ध्यान रखना, इन चैप्टर की हो सके तो अपने रजिस्टर के अंदर लिखते जाना इसको, या इसकी स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, ये तीनों चीज आती है आपके एडवांस मैथ्स के अंदर। एडवांस मैथ्स आपको पीआरटी के लिए नहीं पढ़ना इतना। ठीक है, 6 to 8 और 9 to 10 के लिए आपको पढ़ना है, लेकिन अगर आप लोग इसको करने बैठ गए एडवांस मैथ्स को, तो लगभग 2 महीने में जाकर आपका कंप्लीट होगा, और टाइम आपके पास 1 महीने का। तो पढ़ोगे इसको 2 महीने के अंदर, जबकि पिछली बार अच्छी खासी संख्या इससे पूछी गई थी। तो क्या काम करोगे आप लोग, जो आपका एडवांस मैथ्स है इसके अंदर 2 चीजें कर लेना, उससे आपके बहुत सारे क्वेश्चन आपके सोल्व हो जाएंगे। एक तो सभी के बारे में फॉर्मूले जान लेना। ठीक है, सभी के बारे में जो फॉर्मूले होते हैं वो जान लेना, प्लस जो बेसिक प्रॉपर्टीज होती है। ठीक है, किसी भी चीज के बारे में अगर वो पूछ रहा है तो उसकी बेसिक प्रॉपर्टीज, उसकी विशेषताओं के बारे में जान लेना। एडवांस मैथ्स के लिए इन 3 चीजों के लिए ये कर लेना, आपके एडवांस मैथ्स के भी बहुत सारे क्वेश्चन इन 2 चीजों से यहां पर सोल्व हो जाएंगे। ठीक है, और बाकी जो आपका अर्थमेटिक का सेक्शन बचता है, ये सभी चैप्टर आपके अर्थमेटिक के, चाहे पीआरटी वाले हो, 6 to 8 हो, 9 to 10 हो, या आपको सभी अर्थमेटिक के अंदर करना है। परसेंटेज हुआ, सिंप्लीफिकेशन हुआ, प्रॉफिट एंड लॉस, एचसीएफ, एलसीएम, मतलब ये सब आपका जो अर्थमेटिक के अंदर आता है, ये सब आपका अर्थमेटिक के अंदर हो जाएगा। और ये सेक्शन आपको सबसे पहले कंप्लीट करना है, चाहे आपकी कोई भी पोस्ट हो। अगर आपका सब्जेक्ट भी है ना मैथ्स के रूप में,
तो भी सबसे पहले आपको अर्थमेटिक आपको कंप्लीट करना है। पीआरटी वालों को तो यही करना है, और 6 to 8 9 to 10 वालों को क्या काम करना है, पहले इसको कंप्लीट करके फिर एडवांस मैथ के ऊपर जाना, और फॉर्मूले और बेसिक प्रॉपर्टीज आप लोग जरूर देख लेना। और ये जो आपकी है इनकी भी क्लास यूट्यूब चैनल पर शुरू होगी, लेकिन मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो प्रैक्टिस मांगता है, और बार बार मैं कहता हूं प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा मैथ्स आपका स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। और ये बड़े आसान चैप्टर होते हैं जो आपके अर्थमेटिक के हैं, एक बार आपने चैप्टर पढ़ा आपकी बात हो जाएगी। अब देखिए इसका जो लेवल होता है, क्या लेवल होता है और कहां तक आपको पढ़ना है। भाई मैं आप लोगों को सलाह दूंगा कि आप लोग क्या काम करना, 10 तक की एनसीईआरटी पढ़ लेना। किस तक की? आप लोग पढ़ लेना, एनसीईआरटी आपको पढ़नी है 10 तक की। अगर आपने एग्जाम्पल भी पढ़ लिए ना, उससे भी आपके कवर हो जाएंगे। क्वेश्चन लगा लेना, एनसीईआरटी पढ़ लेना। इस एनसीईआरटी का तो इंपॉर्टेंट रोल है आपके एग्जाम में, ठीक है। तो एनसीईआरटी अगर आप लोगों ने 10 तक की भी एनसीईआरटी यहां पर कर ली, मतलब इस पोस्ट के लिए 6 to 8 9 to 10 के लिए, तो मैक्सिमम चीजें यही से आपको देखने को मिल जाएगी। पीआरटी के लिए इतना बड़ी बात नहीं है, ना ही इतना बड़ा लेवल आता है, ठीक है, लेकिन प्रैक्टिस वो भी मांगता है, उसके अंदर भी अच्छे क्वेश्चन आपके पूछे गए थे। तो एनसीईआरटी 10 तक की एनसीईआरटी आप लोगों को यहां पर करनी है। ये मत सोचना मेरी तो 6 to 8 की है, मैं क्यों करूंगा, 10 तक की पूछे गए आपके एग्जाम में क्वेश्चन, ठीक है। तो एनसीईआरटी आप लोग 10 तक की कर लेना। मैथ्स आपका कवर हो गया। अब बात करते हैं रीजनिंग की। रीजनिंग तो सभी लोग आप पढ़ोगे, चाहे आपकी कोई भी पोस्ट हो, क्योंकि सब्जेक्ट के रूप में तो आपका रीजनिंग नहीं रहता, या तो आपका जनरल स्टडीज वाले सेक्शन में आता है, जीएस में आता है, ठीक है, चाहे आपकी कोई भी पोस्ट हो। सबसे आसान टॉपिक है आपका रीजनिंग का, लेकिन सबसे कम टाइम इसमें आपको देना है। इसके लिए ज्यादा प्रैक्टिस नहीं है आपको करनी। पता है क्या काम करना? कोई भी एक चैप्टर उठा लो, कोडिंग डिकोडिंग उठा लो, मिसिंग नंबर उठा लो, सीरीज का उठा लो, ब्लड रिलेशन उठा लो, डायरेक्शन उठा लो। एक बार एक चैप्टर देख लिया, उससे मिलते जुलते क्वेश्चन देख लिए, दोबारा नहीं देखना उस चैप्टर को, क्योंकि ये बड़े आसान चैप्टर होते हैं जो आपकी रीजनिंग के पूछे जाते हैं। फॉर एग्जांपल आपने सीरीज का चैप्टर उठा लिया, पता है कितने हजारों क्वेश्चन बनते हैं सीरीज के ऊपर, तो हजारों क्वेश्चन देखोगे या सिर्फ चैप्टर को देख के ये पता करोगे अच्छा ये चैप्टर है और इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाता है, बाकी सारी आपकी सोच के ऊपर है। तो एग्जाम में आप लोग इस रीजनिंग को आराम से कर जाओगे। तो इसके ऊपर भी आपको कम समय देना है, और इन चैप्टर को मोटी मोटी नजरों से देखकर चले जाना है। आपके पास कोई भी रीजनिंग वगैरह लिया होगा तो वहां पर टीचर आपको करा रहा होगा, लेकिन समय इसके अंदर आपको कम देना है। जिनके अंदर समय ज्यादा देना है उनके अंदर मैं आपको बताता ही जा रहा हूं, क्योंकि इनकी कितनी प्रैक्टिस कर लो एग्जाम में आपका आएगा लगी क्वेश्चन, फिर उसमें आपको दिमाग ही लगाना है। इनकी स्क्रीनशॉट ले लो या अपने रजिस्टर में लिख लो, ये चैप्टर की आपको नजर डालनी है रीजनिंग के ऊपर, ठीक है। अब मैं बात कर लेता हूं भाई आपके जनरल अवेयरनेस की बात कर लेता हूं, करंट अफेयर्स की बात कर लेता हूं। किसकी? अब मैं बात कर लेता हूं करंट अफेयर्स की बात कर लेता हूं। मैंने क्या कहा, एग्जाम आपका मार्च में होगा, ठीक है, एग्जाम आपका मार्च में होगा। तो मार्च के महीने को छोड़कर इससे पहले की जो आपकी 5-6 महीने की करंट अफेयर होती है वो सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है। तो वो करंट अफेयर आपको नहीं करनी है। अब क्या होगा, नहीं करनी है भाई। मैंने लिखा हुआ है मैराथन क्लास, तो मैं इसकी एक मैराथन क्लास दूंगा। हालांकि मेरी एप्लीकेशन पर अभी मैंने इसलिए नहीं शुरू करी थी क्योंकि 5-6 महीने तक की आती है करंट अफेयर, तो मैं वही देख रहा था एक बार कंफर्म हो जाए मार्च में, फिर मैं एप्लीकेशन पर शुरू करूंगा। तो ये तो आपका छोटा सा सेक्शन होता है करंट अफेयर का, ठीक है, ज्यादा क्लास भी इसके लिए नहीं चाहिए। तो इसकी क्लास आपकी चाहे एप्लीकेशन हो 10 के बाद शुरू होगी, और एग्जाम के पास में आपको मैं एक मैराथन क्लास दूंगा, बड़ी मैराथन क्लास दूंगा कई घंटे की होगी, उससे आपकी मैं करंट अफेयर यहां पर करा दूंगा। तो करंट अफेयर के लिए आप लोग ये कर सकते हो, वरना जैसा आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो ना, तो मोटी मोटी करंट अफेयर की नजर आप लोग डाले रखना इसमें, ठीक है। तो देखिए जितना भी मतलब इतने बिजी शेड्यूल होने के बावजूद, टीचर्स की टाइमिंग होने के बावजूद, बिजी होने के बावजूद हम लोगों ने टाइम निकाला कि मतलब ज्यादा से ज्यादा ये चीजें आप लोगों को भी कराई जाए, ठीक है। तो इसमें बहुत समय लगा, लेकिन कुल मिला के हम लोगों ने मैनेज कर लिया। अब हम बात कर लेते हैं जनरल साइंस की, बात कर लेते हैं। सभी पोस्ट के अंदर आएगा, पीआरटी 6 to 8 और 9 to 10 तो 11 to 12 तो। अब हम बात कर लेते हैं कि पीआरटी में क्या आएगा, बाकी अदर में क्या क्या आएगा जो आपको साइंस पढ़ना है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग बायोलॉजी की बात कर लेते हैं। देखिए अगर मैं बात करूं आपके बायोलॉजी की, तो बायोलॉजी की अगर मैं बात करता हूं, अगर मैं बायोलॉजी की यहां पर बात करता हूं, ये है आपका पीआरटी वालों के लिए। पीआरटी वालों को लिए ये चैप्टर पढ़ने जरूरी है साइंस के लिए। इसमें आपको क्या पढ़ना है, कोशिका विज्ञान पढ़ना है, मानव शारीरिकी पढ़ना है, न्यूट्रिशन एंड आपके ये जो पोषक तत्व होते हैं, बीमारियां होती है, पादप शारीरिकी होती है, ये चैप्टर इसके अंदर आपको पढ़ना है। और ये चैप्टर आपके पीआरटी वालों के लिए, 1st to 5th वालों के लिए, इन चैप्टर को ले लेना। एनसीईआरटी पढ़ रहे हो तो उसको उसमें से निकाल लेना, एनसीईआरटी उसमें से निकाल लेना। तो उसमें चैप्टर को पढ़ना और उसके बाद प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाते रहना, ये आपका लगभग कंप्लीट हो जाएगा जो बायोलॉजी का आपका सेक्शन होता है, ठीक है। तो ये साइंस के अंदर पीआरटी वालों को पढ़ना है सिर्फ, ठीक है। और उसके बाद जो आपके 6 to 8 और 9 to 10 वाले हैं,
उनको पढ़ने के बाद आप लोग इनके ऊपर सबसे ज्यादा फोकस करना है, जो आपके 9 to 10 वाले हैं और 6 to 8 वाले हैं। देखिए, इसमें आपको पढ़ने हैं पौधे तथा पशु जीवन की विविधता, यानी जो आपकी डायवर्सिटी पाई जाती है प्लांट्स एंड एनिमल्स के बीच में, आनुवंशिकता और विकास पढ़ना है, पर्यावरण और पारिस्थितिकी पढ़ना है, सूक्ष्म जीव पढ़ना है, जीव विज्ञान तथा इसके अनुप्रयोग के बारे में आप लोगों को यहां पर पढ़ना है। ठीक है, अच्छा, साइंस टेक्नोलॉजी भी देख लेना, जो आपके 9 to 10 वाले बच्चे हैं, साइंस टेक्नोलॉजी के बारे में जैसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, जैसे कोरोना से संबंधित जो वैक्सीन चल रही है उससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं, वरना मैं दीपक सर को बोलूंगा यूट्यूब पर ही इस प्रकार के क्वेश्चन आपको करा दे, वरना एप्लीकेशन में तो करा देंगे आपको। ठीक है, तो ये है आपके 6 to 8 और 9 to 10 वालों को, जो आपको ये वाले अलग से चैप्टर पढ़ने हैं। ध्यान रखना, अब ये चैप्टर आपके पीआरटी के लिए नहीं बच रहे यहाँ पर। ठीक है, उसके अलावा अब मैं बात कर लेता हूं आपके केमिस्ट्री की बात कर लेता हूं। तो केमिस्ट्री के लिए सबसे पहले देखिए, जो आपके पीआरटी वाले स्टूडेंट है उनको कितने तक पढ़ना है, क्या लेवल तक पढ़ना है, पहले उसके ऊपर नजर डाल लेते हैं। आपको मैटर पदार्थ के बारे में पढ़ना है, एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ना है, केमिकल इक्वेशन और रिएक्शन के बारे में पढ़ना है, गैस के बारे में, पॉलीमर हो गया आपका, आपके अम्ल, क्षार और लवणीय जो आप लोग यहाँ पर पढ़ते हो, और केमिस्ट्री इन आवर डेली लाइफ, इस चीज के बारे में आप यहाँ पर आपको पढ़ना है। ये वो टॉपिक है जो आपके पूछे जाते हैं पीआरटी वालों के लिए। इसलिए मैंने कहा ना, सीधे क्वेश्चन के ऊपर मत टूटो कि क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना शुरू कर देंगे, सीधे क्वेश्चन का आंसर लगाना शुरू कर देंगे। पहले ये देख लो आपको अपने एग्जाम के लिए क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना, और कितने लेवल तक का आपको पढ़ना है। ठीक है, ये बात आपको मैंने बता दी। और इसके अंदर जो यहाँ पर जो आपका साइंस का जो सेक्शन बनता है ना, साइंस का जो आपका सेक्शन बनता है, अगर मैं 6 to 8 और 9 to 10 वालों की बात करूं, 10 तक की एनसीईआरटी आपको पढ़नी है। कितनी एनसीईआरटी पढ़नी है आपको? 10th क्लास तक की। ठीक है, 6 to 8 तक की मतलब आपको, सॉरी 10 तक की आपको एनसीईआरटी पढ़नी है। एनसीईआरटी का चैप्टर खोल लिया, चैप्टर खोलने के बाद उससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस कर ली। सबसे बढ़िया तरीका ये है आपको, अगर सेल्फ स्टडी आप लोग यहाँ पर कर रहे हो तो। ठीक है, एनसीईआरटी आपको विशेषकर पढ़नी है, और यहाँ चाहे आपके पास उसके साथ में एससीईआरटी भी हो। तो ये आपका केमिस्ट्री होगी पीआरटी वालों के लिए। अब 6 to 8 और 9 to 10 वालों के लिए केमिस्ट्री के अंदर और क्या देखना है भाई, आपके सामने लिखा हुआ है धातु और अधातु। ठीक है, ये पढ़ना है आपको। पीरियडिक क्लासिफिकेशन के बारे में आपको पढ़ना है, कार्बन और इसके कंपाउंड के बारे में पढ़ना है, सॉल्यूशन के बारे में पढ़ना है। 6 to 8 और 9 to 10 वालों को, मतलब आपकी जो एनसीईआरटी आप 10 तक की पढ़ोगे, तो 6 to 8 और 9 to 10 वाले बच्चे उसको इस प्रकार से ये चैप्टर आपको पढ़ने हैं। अब मैं बात कर लेता हूं आपके फिजिक्स के बारे में बात कर लेता हूं। और फिजिक्स के अंदर देखिए, सबसे पहले मैं बात करता हूं कॉमन टॉपिक की, जो आपके 1st to 5th, 6 to 8, 9 to 10, 11 to 12 सभी के अंदर ये आपके कॉमन टॉपिक है। 3 ही आपके कॉमन टॉपिक है, सभी को ये कॉमन टॉपिक पढ़ने हैं। मैं जो YouTube पर भी क्लास होगी, मैं सबसे पहले ये करूंगा कि YouTube पर जो क्लास में शुरू करवाऊंगा मैं अपने चैनल पर, सबसे पहले ये 3 टॉपिक कराओ, क्योंकि सभी पोस्ट के अंदर आपके पूछे जाएंगे। यूनिट एंड मेजरमेंट के बारे में, मोशन एंड लॉ ऑफ मोशन, फोर्स एंड इट्स टाइप्स। तो ये आपके वो 3 टॉपिक है जो आपके कॉमन टॉपिक है, और जो आपकी सभी पोस्ट के अंदर आपके पूछे जाएंगे। और सबसे पहले मैं इसी की क्लास मतलब चालू करवाऊंगा फिजिक्स के अंदर। ठीक है, तो ये आपके हो गए तीनों कॉमन टॉपिक, और ये तीनों कॉमन टॉपिक ही ये आपके सभी के अंदर आपको पढ़ने हैं। इन तीनों टॉपिक के अलावा अगर मैं बात करूं पीआरटी की, तो उन 3 टॉपिक के अलावा आपको पढ़ना है लाइट पढ़ना है, साउंड वेव्स पढ़ना है, हीट पढ़ना है, इलेक्ट्रिसिटी पढ़ना है, और आपको प्रेशर पढ़ना है। तो पीआरटी वालों को उन टॉपिक के साथ में ये 3 टॉपिक भी करने हैं। तो यहां तक आपका पीआरटी का खत्म होता है। उसके अलावा अगर मैं बात करूं 6 to 8 और 9 to 10 की अगर मैं बात करूं, तो वर्क, पावर, एनर्जी, ग्रेविटेशन, ऑप्टिक्स, हीट एंड आपका थर्मोडायनेमिक्स, आपका वेव्स, प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, ये आपको 6 to 8 और 9 to 10 मतलब उनके साथ में ये भी आपको यहां पर पढ़ने हैं। ठीक है, तो यहां पर पीआरटी वाले मत टूट जाना, हम भी यही पढ़ेंगे, हमें तुम्हारा लेवल वही तक है। ठीक है, तो इसके अंदर मत टूट जाना। तो ये आप लोगों को यहां पर करने हैं। और साइंस की मैंने बता दी, 10th क्लास तक की साइंस जरूर देख लेना। और कौन सी देखनी है आपको? एनसीईआरटी की। ठीक है, एनसीईआरटी की किताबें, एनसीईआरटी का महत्वपूर्ण रोल है आपके एग्जाम के लिए। तो यहां पर मैंने बताया आपको साइंस के बारे में बताया। अब अगले सब्जेक्ट के ऊपर हम लोग चलते हैं। आई होप यहां पर आपको चीजें क्लियर हो रही होगी। एक एक करके मैं सभी चीजें आपको बताता भी जा रहा हूं यहां पर। ठीक है, चीजें आपको क्लियर होती जा रही है, यही मेन है। पहले अपने सिलेबस को जान लो, और फिर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से लेवल जानना, कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 3-4 दिन इस काम को कर लो, आपकी आधी से ज्यादा टेंशन खत्म हो जाएगी। पता लग जाएगा कि भाई हाँ, ये वाला रास्ता है, इसी पर जाना है, इसी पर उबड़ खाबड़ है, रास्ता बेकार है, लेकिन यही मंजिल पर लेकर जाएगा। अब देखिए यार, वीरेंद्र सर ने ये मतलब ऐसे नहीं मैं कुछ भी इसको बता रहा हूं, सभी टीचर के साथ मैंने डिस्कशन किया,
कई दिनों तक हमने पूरा होमवर्क करा कि कहाँ से क्वेश्चन आ रहा है, कितना स्टैंडर्ड पूछा जा रहा है, किस लेवल का पूछा जा रहा है। तो कुछ भी हवा में तीर नहीं चलाता मैं कभी भी, ठीक है। तो कई दिन इस पूरे होमवर्क के अंदर हमको करने में लगे कि बच्चों को पहले एक सही गाइडेंस मिले कि उनको करना क्या है। तो ये वीरेंद्र सर ने अपनी राइटिंग के अंदर लिख कर दिया है, तो ये टाइप नहीं हो पाया है, तो यहाँ पे वीरेंद्र सर ने लिख कर दिया है। तो देख सकते हो आप लोग कि कोई भी ऐसी चीज नहीं, हम लोग एम कुछ भी कराए जा रहे हैं, बिल्कुल स्ट्रेटेजी के साथ आपको बता रहे हैं। देखिए अगर मैं बात करूं आपके हिस्ट्री की, तो हिस्ट्री के अंदर आपको सबसे पहले देखो जो आपकी एंशिएंट हिस्ट्री और जो आपकी मिडाइवल हिस्ट्री है ना, अगर इनसे रिलेटेड आप लोग क्वेश्चन आंसर कर लोगे तो भी आपकी कवर हो जाएगी। ज्यादा है इसके अंदर आपको नहीं पढ़ना। और इसके क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस मैं आपकी पहले शुरू कराऊंगा, ठीक है। जो आपके क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस है इसकी मैं आपकी करवा दूंगा,